भू कानून को लेकर एसडीएम ने बुलाई किसानों और उद्यमियों की बैठक। काशीपुर जिलाधिकारी के निर्देशन में उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह और तहसीलदार पंकज चंदोला ने नगर व ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और उद्यमियों के साथ आज मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी के गेस्ट हाउस में भू कानून को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया। बैठक के दौरान भू कानून पर किसानों और उद्यमियों से सुझाव मांगे। यहाँ देखा गया कि किसानों एवं आम नागरिकों में भू कानून को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। इस दौरान किसान नेता टीका सिंह सैनी ने कहा कि भू कानून से पहले सरकार को 250 मीटर भूमि खरीदने की जगह 500 मीटर भूमि खरीदने का प्रस्ताव किया जाए। इसके साथ ही बाहरी लोगों को भूमि खरीदने का अधिकार दिया जाए, जिससे कि उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो सके। वही किसान नेता कुलदीप सिंह चीमा ने कहा कि सरकार को अपनी मंशा भू कानून पर लेकर स्पष्ट करे, अन्यथा किसान आंदोलन करने को बाध्य होगा। मीटिंग के दौरान उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशन में भू कानून को लेकर एक मीटिंग का नवीन कृषि मंडी में आयोजन किया गया। इसमें लोगों से मांगे गए सुझाव को उनके द्वारा जिला अधिकारी को प्रेषित किए जाएंगे। बैठक में बोलते हुए किसान नेता जसवीर सिंह ने कहा कि भू कानून को लेकर उत्तराखंड वासियों को भूमि खरीदने के अधिकार दिए जाएं और 250 मीटर से बढ़ाकर 500 मीटर के अधिकार दिए जाएं। वहीं कृषि भूमि से 12 एकड़ अधिक बढ़ाकर कानून बनाया जाए। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। कानून की बात कई महीने से चल रही है। ये मुख्यमंत्री के दिमाग में कुछ गलत बात चल रही है और ये सारी जनता प्रदेश की समझ चुकी है कि इसमें कुछ बड़ा संशोधन ऐसा करने वाले हैं कि जो भूमि से संबंधित मुख्य रूप से किसान है, तो किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। ये संशय लोगों के अंदर है कि ये अधिकांश लोग ये कहने लगे हैं कि ये शायद सीलिंग लिमिट घटाना चाहते हैं। सीलिंग लिमिट जो 12.5 एकड़ ज़मीन की खेती करता है किसान, आज वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि मशीन का युग है। आज हल बैल वाला तो रहा नहीं। आज बड़े जो किसान हैं वही कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, जो छोटे किसान हैं वो तो बेचारे बिल्कुल कर्जे में डूबे हुए हैं। तो ये आज इसका किसानों ने विरोध किया है कि सीलिंग लिमिट अगर घटाने की मंशा है तो किसान उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ऐसा हमारे सारे क्षेत्र में, भाजपुर में लोगों ने किया, यहाँ काशीपुर में भी किया। ये मुक्त थी और इसमें इनकी क्या मंशा है। मैंने एसडीएम साहब से सबसे पहले यही बात पूछी कि पहले तो ये बताना चाहिए कि भू कानून क्या आ रहा है, तभी तो हम प्रतिक्रिया देंगे। भू कानून का पता नहीं है, प्रतिक्रिया पूछने के लिए आपने मीटिंग शुरू कर दी, सब लोगों को बुला लिया। तो ये बिल्कुल मैंने स्पष्ट कहा शुरू में ही, और ये संदेहास्पद बात है मुख्यमंत्री की ओर से कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे जनता यहाँ की परेशान होगी, और इसमें किसानों को सबसे ज़्यादा डर है। यहाँ के पहले तो ये था कि जो इन्होंने भू अध्यादेश से कोई कानून बनाना था, उसके लिए कोई अपनी आउटलाइन हम देते कि हमें ये करना चाहिए, इसमें हम ये परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन वो कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारे जानने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रचार 1-1.5-2 महीने से बहुत हो रहा है कि यहाँ सरकार जो है ये अपनी ज़मीन के जो लिमिट 12.5 एकड़ थी और 18 एकड़ सूखे अनइरीगेटेड और इरीगेटेड, तो वो जो मतलब है उसके लिए अगर सही हुआ, उसमें कोई छेड़छाड़ हुई, किसान इसके लिए बहुत विरोध करेगा, जिसके लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन होंगे। हम तो ये चाहते हैं कि जो सरकार जो है ये अपनी आमदन बढ़ाने के लिए ऐसे जरिए बनाए जिससे किसान को उठान भी और उसके जरिए भी बढ़े। यहाँ क्या है, बिजली देखो उत्तर प्रदेश में जो है सरकार फ्री दे रही है किसान की इरीगेशन के लिए। यहाँ हर बार उसके पैसा और 400 बढ़ाया जा रहा है, कभी कुछ उसके ऊपर टैक्स लगाने शुरू कर दिए। तो ऐसा है कि ये तो किसान बर्बाद करने, अगर ये किसान बर्बाद नहीं होगा प्रदेश पर बर्बाद हो जाएगा। कि आमदन इतनी तो पहले कुछ नहीं है, और ये जो है ये अगर ऐसे और किया तो इसका जो आमदन हो ये भी घट जाएगी। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर ये जो कानून जो हमारी मदर स्टेट के उत्तर प्रदेश के हैं 12.5 एकड़, वो लागू रहने चाहिए। और जब तक इसके ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो हम चाहता नहीं, तो अगर हुई तो इसके लिए इतना विरोध होगा कि इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि तहसील काशीपुर में भू कानून को लेके यहाँ पे अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ एक बैठक की गई। इसमें किसान यूनियन की तरफ से, बार की तरफ से, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से और जो प्रॉपर्टी डेवलपर होते हैं, कॉलोनाइजर हैं, इनके सबके साथ एक बैठक की गई। इसमें जो वर्तमान में हमारे लैंड रिलेटेड कानून है, वो जैसे जो हमारे वर्तमान में कानून चल रहे हैं, इस पे लेके चर्चा की गई। इसमें और आप लोग क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या इसमें बदलाव चाहते हैं, तो
तो इसको लेके एक बहुत डिटेल में बैठक की गई। इसमें जितने भी यहाँ पे लोग आए थे उनके सुझावों को लिखा गया है, उसको डीएम सर के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा और यहाँ जो निश्चित सुझाव आए हैं इनको जो आने वाला कानून है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे सुझाव जो है, और वर्तमान में अगर कोई किसी प्रकार की समस्या है, वर्तमान में जो भी हमारे लैंड रिलेटेड लॉज हैं उसमें क्या परिवर्तन किया जाए, इसको लेके बहुत डिटेल में बैठक की गई। सारे सुझाव को जो है यहाँ से शासन को भेजा जाएगा। सर मुख्य रूप से क्या सुझाव आए हैं इसमें? देखिए, इसमें सबसे अलग अलग जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स थे इनके अलग अलग सुझाव हैं। जैसे जो कॉलोनाइजर हैं इनका ये कहना है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं और घर बनाना चाहते हैं, जो 250 वर्ग की लिमिट है इसको कम ना किया जाए, और जो हमारे किसान लोग हैं इनका ये कहना है कि जो 12.5 एकड़ की लिमिट है इसको भी कम किया जाए, क्योंकि उनके पास जो यहाँ पे किसान की जो लैंड है उस पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा और खेती करने में लोगों को समस्या आएगी। और अलग अलग लोगों के द्वारा बहुत अच्छे सुझाव दिए गए, इन सबको जो है शासन को भेजा जाएगा।